नमस्ते। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल आईवीएफ साइकिल्स करते हैं, मल्टीपल आईयूआई के साइकिल्स करते हैं और लेकिन फिर भी उनको सक्सेस रेट नहीं मिलता है, सक्सेस नहीं मिलता है टुवर्ड्स कंसेप्शन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इज़ इट दैट आईवीएफ फेलियर हमें दिखाई देता है या आईयूआई साइकिल्स फेल होते हैं, एंड व्हाट कैन बी डन एज एक्सप्लेन बाय आयुर्वेदा। आयुर्वेदा रेकमेंड्स कि जब भी आप कंसेप्शन के दृष्टिकोण से ट्रीटमेंट प्रोसीड करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, स्पर्म एंड ओवम मतलब पुरुष बीज और स्त्री बीज, ये दोनों फैक्टर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स कंसेप्शन एंड फॉर्मिंग और डेवलपिंग एंड हेल्दी एम्ब्रियो। तो इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर कि मेन एंड वुमेन बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स कंसेप्शन। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने मल्टीपल आईवीएफ के साइकिल्स किए हैं फॉर पास्ट 4 to 5 to 6 to 7 ईयर्स, काफ़ी आईयूआई के साइकिल्स ऑलरेडी किए हैं, आईवीएफ के साइकिल्स उनके फेल हुए हैं, एंड व्हेन वी आस्क फॉर दैट सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट, कभी 4-5 साल पहले का एक रिपोर्ट निकाल के हमें देते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली वो रिपोर्ट्स बहुत बार एबनॉर्मल होते हैं एंड उस पर काम नहीं किया जाता है। ओनली द फीमेल पैरामीटर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, फीमेल्स पे ट्रीटमेंट दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली मेल पैरामीटर को बहुत कन्वीनियंटली इग्नोर किया जाता है विच इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल, इसलिए चांसेस ऑफ फेलियर इज़ वेरी हाई। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जब आप कंसेप्शन या फर्टिलिटी की जर्नी के बारे में सोचते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, दोनों को ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। या हम लोग आयुर्वेदा में अलग अलग पंचकर्मास करते हैं, मेडिकेशंस इंटरनल होते हैं, लाइफस्टाइल डाइटरी रेजिम करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ शुड फॉलो इट, तभी जाके कंसेप्शन होगा, एंड कंसेप्शन होके अ प्रॉपर हेल्दी एम्ब्रियो फॉर्मेशन विल हैपन। इवेंचुअली द चाइल्ड बॉर्न विल बी एब्सोल्युटली हेल्दी एंड डिवॉइड ऑफ एनी एबनॉर्मलिटीज़। तो ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, जब हम लोग ट्रीटमेंट के तौर से ध्यान देते हैं तो काफ़ी बार हमें देखना पड़ता है कि व्हाट आर द एबनॉर्मलिटीज़ इन मेल एंड फीमेल पार्टनर्स। तो अगर हम मेल पार्टनर के बारे में देखते हैं, सीमेन एनालिसिस इज़ अ कॉमनली डन इन्वेस्टिगेशन इन मेल्स। तो सीमेन एनालिसिस में नॉट ओनली द काउंट बट उसके साथ साथ बहुत सारे अदर पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में हमें सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे काउंट तो है ही, लेकिन पीएच है, लिक्विफिकेशन टाइम है, उसका वॉल्यूम है, द पीएच बेसिकली। तो ये सारे फैक्टर्स अलॉन्ग विद द मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ द सीमेन या स्पर्म। तो स्पर्म अगर एबनॉर्मल स्पर्म्स बहुत ज़्यादा है, डिफेक्ट्स ज़्यादा हैं, काफ़ी लोगों में एग्लूटिनेशन होता है स्पर्म्स में। एग्लूटिनेशन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर टुवर्ड्स कंसेप्शन, या अगर कंसेप्शन होता भी है तो मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ते हैं। काफ़ी लोगों में कॉमनली मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ दिखते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी इन द स्पर्म। मैक्सिमम लोग जो आते हैं मेल पार्टनर्स में 4 to 5 to 6% ऑफ नॉर्मल स्पर्म्स होते हैं, एंड अराउंड 90 to 95 to 96% ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म्स इज सीन। सो दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव फैक्टर टुवर्ड्स इनफर्टिलिटी। या तो अगर कंसीव भी होता है तो मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ सकते हैं, और अगर कंसीव होके अगर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होके इफ इवन दो द fertile journey is continued, the pregnancy journey is continued, the child born may be born with certain abnormalities या anomalies। तो इसीलिए always remember आयुर्वेदा explains regarding बीज शुद्धि चिकित्सा, जिससे जेनेटिक लेवल पे, स्ट्रक्चरल लेवल पे करेक्शंस हैपन, एंड हेंस अ वेरी हेल्दी एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैन हैपन। सिमिलरली फीमेल पैरामीटर्स में भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है कि नहीं, उसके साथ साथ अब और कुछ सिम्टम्स है क्या, जैसे पीसीओडी है, या काफ़ी फीमेल्स को वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेन होती है सिंस मैनी ईयर्स, उसके बारे में भी हमें देखना पड़ता है। काफ़ी फीमेल्स में फाइब्रॉइड्स या सिस्टिक लीजन दिखते हैं, तो पहले उसे ट्रीट करना पड़ता है। काफ़ी फीमेल्स में हमें ये भी दिखाई देता है कि कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, मेल फीमेल्स दोनों में भी। तो कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत सालों से है, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव फैक्टर, एंड दैट हैज़ टू बी ट्रीटेड मैंडेटरीली विद द हेल्प ऑफ डाइट, लाइफस्टाइल एंड मेडिकेशंस इफ़ नेसेसरी। तो ये सारे पैरामीटर्स के बारे में हमें ध्यान देना पड़ता है। डायबिटीज़ है, थायरॉयडिज्म है, पैरेलली अगर ये सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, वेल एंड गुड, एबनॉर्मल है तो उसे पहले आपको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है।
उसको बैलेंस करना ज़रूरी है, तभी जाके कंसेप्शन होने वाला है। इसके साथ साथ इफ़ यू आर ओबेज आइदर ऑफ द पार्टनर या बोथ द पार्टनर्स आर ओबेज, तो ओबेसिटी से भी बैरियर क्रिएट होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, तो ओबेसिटी के लिए भी आपको ट्रीटमेंट करके वेट लॉस मैंडेटरीली करना पड़ता है। उसके बाद जाके आप जब कंसीव करते हैं तो आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं एंड देन यू विल हैव अ वेरी हेल्दी चाइल्ड बॉर्न लेटर। तो इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर approaching or when you're starting with your fertility journey, don't just start with ovulation study कि ovulation ठीक से हो रहा है। of course that is also important, ovulation अच्छे से होना important ही है, but apart from that think about other parameters जो आपको बॉदर कर रहे हैं काफ़ी सालों से, उसको आपको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा important है। एंड इसके बाद ही आप कंसेप्शन की जर्नी जो आपकी फ्रूटफुल होती है एंड कंसीव होने के बाद आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं।